बेहोश ध्वनि अब चांदनी बार की जगमगाती लाल रोशनी के बीच बिस्तर पर लाकर गिरा दी गई थी। आथू अरे रानियों, चांदनी बार के अक्खा इतिहास में कभी ऐसा नायाब हीरा नहीं आया, मगर आन चोट के निशान को न देखे तो इस संगमरमर के बदन पर कुदरत ने एक निशान भी नहीं दिया है ना। देखो सभी, देखो तो। और चांद बेगम ध्वनि के शरीर से और सीने से कपड़ा फाड़ते हुए अपने बदमाश लोगों को दिखा रही थी, जिसे देखते ही उनके मुंह में भी पानी आने लगा था। देखो तो फतो, इस टेस्ट में तो ये मुई पास हो गई। मर्दों के रोम रोम में खलबली तो लाने का दम रखती है ये ध्वनि। मुझे तो लगा था सुमित्रा ने कुछ तो खराब माल चिपकाया है, वरना बता ऐसी शानदार बहू को कोई मुफ्त में ही चांदनी बार कैसे भेज सकता है। मेरे हाथ तो जैकपॉट लग गया, जैकपॉट। हाँ चांद बेगम, बात तो तुम पते की बोली। अब हम जैसों को ही देख लो, हम लोग ऐसे भाग्यों वाली में से हैं जो लोग हम पर अपनी मेहनत की कमाई तो लुटाने को तैयार है, मगर जिंदगी नहीं। पैसा जिस तरह चलकर आता है उसी पाँव से उल्टे होकर लोग सुबह होने से पहले भी निकल लेते हैं कि कहीं उन्हें कोई चांदनी बार में ठुमका लगाते देख न ले। और एक इसे देख इतनी हसीन होकर भी ससुराल से यहाँ की टिकट कटा ली बेचारी। अब बता, इसकी और हमारी जिंदगी में क्या फर्क भला? बस नाक सीधा पकड़ लो या घुमाकर, दबनी तो नाक की ही पुंगी है। फतो, तू मेरी सबसे खास रानी है, इसलिए तू और बाकी सब मिलकर इसे भी तैयार करो। आज रात की महफिल में इसी के ठुमकों पर मर्द लोग अपनी जेबें खाली करेंगे। कम से कम रात में 50,000 कमा कर दे देगी ये। हाय दैया, 50,000? पर ये नाचेगी भी क्या? कहीं शान दिख रही है मेमनी, जंगली बिल्ली निकली तो चांद बेगम। ये सुनते ही चांद बेगम की आंखें क्रोध से भरती हैं और वो फत्तों की गर्दन दबोच डालती है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो इसका भी अंजाम उन सबके जैसा होगा जिसने चांदनी बार के भीतर बगावत करी है, समझी फतो? फत्तो कांपते हुए ध्वनि के पास चली जाती है और एक एक करके और बार डांसर कमरे के भीतर आने लगती हैं। ध्वनि आधी बेहोशी में थी, उसे सब कुछ गूंज गूंज कर सुनाई दे रहा था। डबडबी आंखों से सब धुंधला नजर आ रहा था। इसे तैयार करना है रानियों, और ऐसी हीरोइन बनाना कि रात के सब मर्दों की आंखें इस पर ही आकर टिके। तभी हाथ में मेकअप थामे बार डांसर नथनी ध्वनि की ओर बढ़ रही थी। तभी फत्तो की नजर नथनी की ओर पड़ती है। इधर आना जरा। जी दीदी। दीदी की जीजा बनने की सोच रही है क्या? है? कितने सालों से है चांदनी बार में? जी 4 सालों से। तो तेरी अम्मा को सजाने आई है क्या इधर, जो ये हल्की लिपस्टिक लेकर आई है? 4 साल में ये भी नहीं सीखी कि डांसर का मेकअप ऐसा लगे जैसे डिस्को लाइट, और डांसर के होठ ऐसे लगने चाहिए जैसे एम्बुलेंस की लाल लाइट। हटो तुम सब, इसे मैं सजाती हूँ। पायल चांदनी बार की सबसे दबंग डांसर थी और सबसे सुंदर और शानदार भी, जो ना किसी मर्द की जेब से दबती थी, ना ही किसी और डांसर की अकड़ से। पायल या तो खुद को ही अपनी मालकिन मानती थी या फिर चांद बेगम को, और फिर वो ऐसी गहरी चटक लाल रंग की लिपस्टिक निकालती है और ध्वनि के पास जाकर उसका चेहरा थामती है। नथनी बेचारी कोने में खड़ी होकर अपना गाल सहला रही थी। तो तू आई है जिसे यहाँ राज करना है? पायल द छन छन की इतने सालों की हुकूमत पर अपना किला बनाना चाहती है? तेरी तो मैं। और पायल ध्वनि के बाल खींचकर उसका मुंह उठाती है। बेचारी ध्वनि होश में भी दर्द ले रही थी और बेहोशी में भी। पायल, ज्यादा हीरोइन मत बन, चांद बेगम का आर्डर है। अगर लड़की के साथ कुछ 1 2 का 4 करने की सोची ना, तो तेरे साथ 9 2 11 कर देगी चांद। मैं जा रही हूँ बाकी काम देखने, और तुम सब ये काम करो, समझी? फतो चली जाती है। नथनी पीछे खड़ी होकर ध्वनि को देख रही थी। कितना मासूम चेहरा है तुम्हारा, तुमको इस नरक में नहीं आना चाहिए था। पायल ध्वनि का मुंह पोतने लगती है। लड़कियां मिलकर उसके कपड़े खोल और बदल रही थी। ओह मेरी छमिया, तुझे अगर तेरा पति इस तरह देख लेता तो कसम मेरे पायल के एक एक घुंघरू की, तुझे कभी छोड़ता नहीं। अब चलो सब, रात का शो बस इसका नहीं अपना भी है। दिहाड़ी पकानी है कि नहीं? 10 नंबर बंगले वाला सेठ पिछले हफ्ते मेरे को वादा करके गया था कि आज ही आएगा, वो भी आज तो 50-50 के नोटों की गड्डी लेकर। कब तक ई ससुर 10-10 का नोट पकड़ती रहूंगी मैं, वो भी मुंह से। छी! क्या 50 के नोट? हमको भी देना ना 1-2 नोट पायल बेगम। हाँ ना पायल बेगम, हमको भी देना नोट। आखिर तुम दोनों मेरी खास हो। अभी चलो। और तू क्या पीछे खड़ी है नथनी, कभी तो आगे जाने की सोच। पायल अपनी दोनों चमचियों माला बाला के साथ बाहर चली जाती है। इस बार में माला बाला ही थी जो चांद बेगम के बाद अगर किसी को बेगम बुलाती थी तो वो पायल थी। पायल भी सोचती थी कि चांद के बाद अगर कोई चांदनी बार को संभाल सकता है तो वो पायल ही थी। और नथनी भी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए चली जाती है। बिस्तर पर चूनर से ढकी बदहाल पड़ी ध्वनि न जाने किस हालत में उठने वाली थी।
सक्षम ने हाथ में शराब की शीशी थामी थी और वो बिस्तर पर बैठकर अपनी और ध्वनि के साथ की तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखों में अभी भी इतना क्रोध था और वो बड़बड़ाता हुआ ही बॉटल से नीट पर नीट शॉट मारे जा रहा था। नहीं करना चाहिए था, बस ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी सक्षम, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और से प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। हाँ, बंद करो ये बार बार बोलना, बंद करो वरना मैं। सक्षम को वो आवाज तंग कर रही थी और वो क्रोध में तस्वीर को जोर से फेंकता है। तुम क्या सोचती हो मैं एक नामर्द हूँ, है ना? यही साबित करना चाहती हो ना तुम जैसी लड़कियां जो मुझे नीचा दिखाने मेरी जिंदगी में आती हैं। पर नहीं नहीं नहीं, इस बार तुम्हारी औकात मैं तुमको दिखा चुका हूँ और हर बार उस लड़की को उसकी औकात पता चलेगी जो मुझे ठुकराएगी, समझी तुम? अब सड़ उस बाजार में, बाजारू औरत। सक्षम फोटो पर अपना पांव पटकता हुआ ध्वनि के साथ लड़की जात को ही कोसकर चला जाता है। सुमित्रा अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी झूल रही थी, तभी दरवाजे पर सागरिका आती है। मैं अंदर आऊँ माँ? हाँ कहो, क्या बात है? पढ़ाई करी? हाँ माँ, भाभी कहाँ चली गई? आओ बैठो मेरे पास। पता है सागरिका, घर सही ढंग से कैसे चलता है? हाँ, जब परिवार का मुखिया कुछ करे और बाकी सब लोग बस अपनी आँख नाक कान मुंह और अपनी बुद्धि भी बंद किए हो और बस मुखिया के पीछे पीछे चलते रहे, तभी परिवार और घर बराबर चलता है। तेरी भाभी उसी मुखिया के पीछे से निकलकर आगे भाग रही थी, तो बस क्या माँ? तो बस उसे कुछ दिन के लिए सुधार गृह भेज दिया गया है ताकि जब वहाँ से ठीक होकर लौटे तो तेरी माँ को इस घर का मुखिया माने, समझी? जा अब सोने जा। माँ, क्या प्यार करना इतना बुरा होता है कि? बस आगे एक और भी लफ्ज नहीं। ये शब्द बुरा ही नहीं, बीमारी है, बीमारी। और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी भी ऐसी बीमारी से बीमार नहीं होगी ना जिससे उसकी माँ को तकलीफ मिले, है ना? बहुत सयानी है मेरी रानी। जा अब सोने जा। सुमित्रा अपनी बेटी का माथा चूमकर उसे लाड़ करती है और दूसरी ओर वो किसी और की बेटी ध्वनि को कबाड़े के सामान की तरह घर से निकाल चुकी थी। मेघना गहरी नींद में सो रही थी कि तभी माँ! ध्वनि, ये कैसी बेचैनी है जो मुझे मेरी बेटी की आह भरी आवाज सुनाई दी है? ध्वनि ठीक तो होगी ना? बड़े दिन से बिटिया से बात नहीं हुई, फोन कर लूं क्या? नहीं, कल जाकर मिल ही आती हूँ। मेघना घड़ी देखकर सोने लगती है। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे, यानी कि चांदनी बार के शुरू होने का समय हो गया था। जब शरीफों के घर की बत्तियां बुझती हैं, तब चांदनी बार की लाल बत्तियां जगमगाने लगती हैं। ध्वनि स्टेज पर लेटी हुई थी, चूनर ओढ़े हुए, आंखें बंद किए हुए। ए चांद, क्या बात है? तेरा आज का कड़क माल तो फुस है री। औरत कभी भी ठंडी नहीं पड़ सकती है। सेठ, तू तेरी सिगड़ी की चिंता कर, मेरे अंगारे में तो शोला भरपूर है। रानियों, महारानी को जगाओ। और सब डांसर मिलकर ध्वनि के ऊपर जोर से पानी फेंकती है और वो चीखते हुए उठती है, सीधे चांदनी बार की बार डांसर के लुक में। भीगा बदन, लाल लाली, डीप नेक, डीप बैक। माँ, कौन हो आप लोग? ये मैं कहाँ हूँ मैं? ध्वनि आखिरकार सच को देखने के लिए होश में आ ही गई थी। एक बेबस भीगी सी लड़की की तरह वो खुद को समेट रही थी, सबसे छिपा रही थी। छुई मुई जी, अब उठ जाओ, धंधे का टाइम हो गया है। कैसा धंधा? आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने घर में थी ना जी। आपके मेरे पति सक्षम जी को बुला देंगी, वो सब कंफ्यूजन दूर कर देंगे। आप मुझे फोन दे दो, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ। वो क्या हुआ था ना, बस पति पत्नी का एक झगड़ा हुआ था और फिर मेरा पाँव फिसला और मैं गिरी और फिर पता नहीं यहाँ पर कैसे कुछ तो कंफ्यूजन हुआ है। पर ये सब आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और ये कपड़े कैसे पहने हैं मैंने? अरे रानी, कपड़े खराब लग रहे हैं तो हम उतार दें क्या? छी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे तू मौका देगी तो माँ तो मैं बना दूंगा। सारे आदमी ध्वनि का भीगा बदन भूखे कुत्तों की तरह घूर रहे थे और वो उतना ही सहम रही थी। बार के शुरू होने का समय हो गया था, मगर ध्वनि किसी के बस में नहीं आ रही थी। ये तो तैयार ही नहीं हो रही। एरी छमिया, क्यारी बस बहुत हुआ तेरा। कमर मटका, वरना तेरी हड्डी चटकानी पड़ेगी। थू। ध्वनि ये आवाज पहचानती थी और वो देखती है कि भीड़ को चीरते हुए अंदर से चांद बेगम बाहर आती है। ध्वनि चौंक उठी थी। आप तो वही है ना जो मेरी मुंह दिखाई पर? तो इसका मतलब ये सब आपका किया धरा है?
ए रानी, किया धरा नहीं करती मैं, हक से लाई हूँ तुझे इस चांदनी बार की शान बनाने वास्ते। और तुझे कौन दिया रे? तेरा खुद का पति, तेरी सास, वही भेजे हैं तेरे को इधर। ले अब और चिल्ला ले, पति पति पति। म्यूजिक बजाओ रे, फालतू की मचमच नहीं चाहिए मेरे को। फत्तो, समझा देना इसे। ध्वनि ये जानकर हिल गई थी। वो मूर्त सी होकर वहीं बैठ जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए लव सिटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।